सबको जय मसीह की प्यारों, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग एक वचन को आज देखेंगे जो आपको बाइबल में यूहन्ना की पत्री जिसका 3 अध्याय और 16 पद मिलेगा। आइए हम देर न करें और इस पद को पढ़े और आप लोग ध्यान पूर्वक बातों को जाने, सुने कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यार हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना खुद का एकलौता पुत्र इस जगत में दिया। हमारे लिए और आपके लिए वो अपने पुत्र को दिया, जो सिर्फ एक ही पुत्र था, और वो प्रभु यीशु मसीह। और हम लोगों के लिए उसने अपने पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, बल्कि हमारे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। पता है क्यों भेजा? हम जब पाप में पड़े हुए थे, हम उस दलदल में थे, तब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा बोझों को, हमारे पापों को उठाया। हमारा एक सहारा देने वाला हमारे साथ आया, और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस मनुष्य रूप में आया और हमारे सारे लोगों का पाप वो उठाकर उस क्रूस पर बलिदान हुआ। प्यारो, आपसे हम एक चीज बातें पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि हम और आप में से कौन है जो एक दूसरे के लिए अपने जान को दे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो निर्दोष होते भर में भी वो हम सारे पापों को लेकर वो दोषी ठहरे। कोई दोष नहीं था, वो कोई गलत कार्य नहीं किए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो भलाई काम, क्योंकि वो परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को पूरा कर रहे थे। जो कुछ पहले बताया गया था कि ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ उसने एक एक करके पूरा करते गया। यारो, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, हम परमेश्वर के पुत्र के ऊपर भरोसा करें। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसने हमारे लिए एक लौते पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, बल्कि हमारे लिए दिया। पता है क्यों? ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन जो कभी नहीं खत्म होने वाला, वो हमेशा के लिए रहेगा, सदा सर्वदा। यारो, हम जिसे जीवन को लेकर जी रहे हैं ना, ये क्षणिक है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद खत्म। हम किसी चीज के लिए हम अगर उसके अभिलाषाओं में होते हैं, तो वो दिन प्रतिदिन हमारे साथ वो खत्म होते जाते हैं, मिटते जाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो ये जो बुक है, ये क्या होगा? ये पवित्र शास्त्र है, लेकिन क्या होगा? हमारा जब जीवन धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर रहेगा, तो ये भी खत्म होते जाएगा। जैसे हमारे घर में बहुत सारे चीजें होते हैं। जैसे प्यारो, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी अभिलाषाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है, कमती नहीं। वचन कहता है कि अभिलाषाएं दिन प्रतिदिन मिटते जाएंगे। प्यारो, हम क्षणिक सुख के लिए ना हो, हम उस अनंत जीवन की राह जो है, और उस अनंत जीवन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और परमेश्वर का पुत्र ही है प्रभु यीशु मसीह, जिस पर हम विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। प्यारो, इस संसार में और ऐसा कोई नहीं है हम जिस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। आप एक बार देखिए, अपने आंखों को उठाइए और संसार की ओर देखिए और झांकिए और बताइए कि कौन है जो हमारे पापों के लिए अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान दिया। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपको दिखेगा। प्यारो, हम इसलिए आप लोग बता रहे हैं क्योंकि हम भी आप ही के तरह थे, हम भी आप ही के जैसा अपने जीवन को बिता रहे थे, लेकिन आज प्रभु ने हमारे जीवन को बदला। हम उस दुख में थे, हम उस रोगों में थे, हम उस बीमारों में थे, लेकिन प्रभु ने हमें उन चीजों से निकाला। बहुत ही प्यारा वचन है प्यारो। आप लोग इस वचन को अपने जहन में बैठा के रखें, अपने हृदय में अधिकारी से बसने दें। फिर से मैं आपके लिए एक बार और इस वचन को पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र
दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्यारो, हम नष्ट हो रहे थे, हमारा जीवन खत्म होने वाला था, लेकिन हम जब विश्वास किए तो इस मसीह पर हम अनंत जीवन पाए। यानी हमारी जहां पर आशाएं टूट जाती, हम निराशाओं में होते हैं, वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति बनकर आता है जो उस अंधकार को प्रकाश से बदलता है। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में, देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले परमेश्वर ने उस अंधियारा में उजियाला लाया, यानी प्रकाश लाया। और जब प्रकाश लाया तो उस अंधियारे को उस ज्योति के जरिए दूर किया। यारो, आप विश्वास करें, अपने जीवन में उस ज्योति को चमकने दे जो प्रभु यीशु मसीह है। और जब वो ज्योति आपके जीवन में चमकेगा तो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ दूर हो जाएगा। प्यारो, हम आपको कुछ नहीं बताना चाहते, बस एक ही बात बताना चाहते हैं कि आपका विश्वास सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। और जब आप विश्वास करते हैं, आप नष्ट न होंगे बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। प्यारो, हम और ज्यादा कुछ नहीं बल्कि हम आपको यही चीजें बताना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ विश्वास करें। क्योंकि हम लोग देखते हैं इस बाइबल में कि प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। सच है प्यारो, आप विश्वास करें। और आप लोगों को ये वचन जरूर आप लोग एक बार बैठकर उसे वचन को जाने और पढ़े और परमेश्वर से बातें करें और बोले, प्रभु हमें बता क्या करना है। प्रभु आपको बताएगा। जिस तरह से अपने पिता से पूछते, पिताजी हमको क्या करना है, वो पिता बताते हैं कि बेटा ये करो, आपको प्रभु बताएगा। क्योंकि प्रभु ने हमें और आपको बनाया है, आप उनके पास जाएं। प्रभु का वचन है कि मनुष्यों के पास जाने से उत्तम है कि परमेश्वर के शरण में जाएं। सच है प्यारो, आप लोग इतने देर तक हमारी बातों को सुन रहे थे, उस परमेश्वर के पवित्र वचन को आप सुन रहे थे। आप लोग खुद नहीं सुने, खुद नहीं विश्वास करके करें, लेकिन लोगों को भी आप लोग बताएं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा भला है। प्यारो, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो आपको मिलता रहे। और लाइक और कमेंट आप लोग जरूर करें। सबको जय मसीह की प्यारो।